तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव में देश में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी अब खतरे पे है? क्या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग संज्ञान लेने वाला है? क्या प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन कमीशन ये एक नियम लगा देगा, एक कानून लगा देगा कि प्रधानमंत्री 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते? हाँ, अभी एक मामला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, एक याचिका दायर की गई, और उस पिटीशन में एक अर्जी में एक लॉयर ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को 6 साल तक के इलेक्शन लड़ने से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। मतलब 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड का उल्लंघन किया, देश के आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, अपने मन से हिंदू और मुस्लिम और खास करके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए जो मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड है, आचार संहिता है, उसका उल्लंघन होता है। देश में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं, आचार संहिता का नियम है। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। धर्म के नाम पर वोट मांगा है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर वोट मांगा है, जातियों के नाम पर वोट मांगा है, पूजा स्थल और पूजा सामग्री के नाम पर वोट मांगा है। तो इसलिए देश में आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उल्लंघन करने के आरोप लगाया है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट में कहा भी है कि 29 अप्रैल तक सुनवाई की जाए। और उन्होंने अपने फाइल में इस तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। मैं आपको बताता हूँ, लॉयर की दलील है। लॉयर का नाम मैं आपको बता दूं, लॉयर का नाम जोदले है। मॉडल कंडक्ट कोड रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, आचार संहिता का उल्लंघन करना है। उसका यह है कि प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो मौजूद मतभेद को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे, विभिन्न जातियों, समुदाय या धार्मिक भाषाओं के बीच तनाव पैदा करे। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट को, जो आचार संहिता है, उसके उल्लंघन में कोई भी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, मतभेद नहीं करा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में धर्म के नाम पर वोट मांगा है, जातियों को अलग करने के लिए वोट मांगा है। इसी के तहत याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। और दूसरे पॉइंट नंबर 2 पे उन्होंने क्या क्लियर किया, मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 2 पे क्लियर क्या कहा है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में ये कहा है कि मैंने राम मंदिर का निर्माण किया। ये भी कहा है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया है। उन्होंने ये भी कहा है, जो सिखों का करतारपुर कॉरिडोर जो अभी उनका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अपनी रैली में चुनाव के दौरान इस चीज़ को कहा है, इस्तेमाल किया है। और पूजा वाली जो जितनी भी सामग्री थी उनसे जीएसटी हटा दी है। तो देश में इस वक्त जो है वो आचार संहिता है, और आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी करता है, देश में कानून है। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में जो आचार संहिता का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्या उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? और क्या आपको लगता है कि देश का न्यायालय इसमें इंसाफ मिलेगा, या फिर जो लॉयर की दलीलें हैं, लॉयर की दलीलें कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसका फैसला कोर्ट करेगा? लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या देश का न्यायालय इंसाफ करेगा?